श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी ने एमपी मध्य प्रदेश से हैं। उनकी पहेली इस प्रकार से है। बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम बोलो, जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, इसके अंदर हम आपको 2-3 प्रसंग बताएंगे कि बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। तो बाप से बेटा कहाँ कहाँ लड़ रहा था। तो श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, एक प्रसंग तो उस समय का है जब हनुमान जी लंका को जलाने के लिए गए थे, तो उन्होंने समुद्र में जाकर के पूंछ बुझाई। और जब समुद्र में जाकर के पूंछ बुझाई तो उस समय उनके बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। तो उनका पसीना समुद्र में टपक गया और एक मछली के पेट में चला गया और उनके एक मकरध्वज नाम का लड़का हुआ। और जब अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को ले गया था, तो उस समय पातालपुरी में मकरध्वज पहरा दे रहा था। तो हनुमान जी और मकरध्वज में युद्ध हुआ। तो श्रोताओं, ये प्रसंग एक तो वही का है, बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। दूसरा प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, महादेव जी का है। क्योंकि पार्वती डिस्टर्ब होती थी, परेशान रहती थी कि बार बार कोई ना कोई आ जाता है और मुझे स्नान करना है। तो उसने अपने महल का एक लड़का बनाया। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गणेश जी स्वयं थे। तो श्रोताओं, जब भगवान शिव शंकर आए तो उन्हें पार्वती जी से मिलना था, लेकिन गणेश जी ने तो बीच में ही रोक दिया। आप कौन हो? मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। श्रोताओं, जब महादेव जी ने गणेश जी से कहा तो गणेश जी नहीं माने और गणेश जी ने भगवान शिव शंकर को अंदर नहीं जाने दिया। तो दोनों में लड़ाई छिड़ गई और भगवान शिव शंकर ने गणेश जी को त्रिशूल से उनकी गर्दन काट दी थी। तो श्रोताओं, जो दूसरा प्रसंग है, ये माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी का है। उसके बाद में पार्वती माता को जैसे ही पता चलता है तो वो देवी का रूप धारण कर लेती है और सभी देवियों को बुला लेती है। लेकिन बाद में समझौता होता है कि इनके पुत्र को जीवित किया जाए, लेकिन तब तक उनके पुत्र का वो सिर नहीं मिलता है। श्रोताओं, वो सिर कहाँ गया? अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको अवश्य ही ये प्रसंग जरूर सुनाएंगे कि गणेश जी का कटा हुआ सिर कहाँ गया। तो श्रोताओं, अभी हम प्रसंग पर आते हैं। तो दूसरा जो प्रसंग है, बाप से लड़ रहे हो बेटा यानी लड़का, कोई लेवे इनको बरका। तो ये महादेव, शिव शंकर और गणेश जी पर सटीक बैठता है। अब हम श्रोताओं एक प्रसंग और भी बताते हैं आपको। वह प्रसंग है भगवान श्री राम का। जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय की बात है। तो पहले तो उनसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब लड़े, क्योंकि लव और कुश ने घोड़ा बांध लिया था और घोड़ा को छोड़ा ही नहीं था।
आखिर ये भगवान की लीला थी कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि का हार जाना और बाद में भगवान श्री राम का जाना, ये तो एक प्रभु की लीला थी। क्योंकि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सबको गर्व था, घमंड था कि हमें हमारे बराबर कोई योद्धा नहीं है, इसलिए तीनों को हरा दिया। यहाँ तक है कि हनुमान जी भी मर्यादा स्वरूप बंदी बन गए थे। फिर भगवान राम स्वयं गए थे। तो श्रोताओ, तीसरा जो प्रसंग है, बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। श्रोताओ, इसके बाद में भगवान श्री राम पहुंचे और राम ने उनको पहचाना। तो फिर भगवान श्री राम पहचान गए कि ये मेरे ही पुत्र हैं। श्रोताओ, एक प्रसंग और भी है, चौथा, बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। अर्थात चौथा प्रसंग है कि अष्टावक्र जब स्वयं पेट में थे तो उस समय इनके पिता ने कोई गलत जवाब दे दिया शास्त्रार्थ में, तो ये पेट के अंदर से ही बोल उठे और कहने लगे कि ये तो गलत उत्तर है, आपने गलत उत्तर दिया है। फिर उनके पिताजी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो इसके 8 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर भी ये जुड़ गए अष्टावक्र और ये ऐसे ही टेढ़े मेढ़े पैदा हुए, अर्थात इनके 8 जगह से मोड़ बन गए। तो इस प्रकार से अष्टावक्र भी अपने पिताजी से लड़े थे। बाप से लड़ रहे हो लड़का, कोई लेवे इनको बरका। तो श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, हमने आपको 4 प्रसंग बता दिए बाप से लड़का के लड़ने के, और 5वां प्रसंग तो अब कलयुग का आता है। कलयुग में तो ऐसे बेटे हैं कि जो बाप को ही जान से मार दें या बाप ही पुत्र को जान से मार दे। ऐसा एक उदाहरण नहीं, आपको कई सारे उदाहरण मिल सकते हैं इस कलयुग में आकर के भी। तो इस प्रकार से 5वां उदाहरण तो आप कलयुग में स्वयं देख ही सकते हो। तो श्रोताओं, हमने 5 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।